जय हिंद साथियों। आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, अनूप चंद्र पांडे। अब साथियों हम देखते हैं कि आखिर में चुनाव आयुक्त नियुक्त कैसे होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन है। साथियों अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को इसकी गठन हुई। इसी के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। 2021 की थीम थी राष्ट्रीय मतदान दिवस की मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 2011 से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन और अभी हाल ही में वर्तमान में अप्रैल 2021 में नियुक्त हुए हैं सुशील चंद्रा, जिन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रमादेवी, जो कि 9वीं नंबर की मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और एकमात्र मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। और साथियों एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था वो थे टी.एन. शेषन। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त ये दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज की हटाने की प्रक्रिया के तरह ही होता है, जबकि चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष तक होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। इनका वेतन 2.5 लाख रुपए पर मंथ होता है। इनका कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करना। जबकि साथियों पंचायत और नगर निकाय में नगर परिषद, नगर निगम और महानगर पालिका हो जाती है, इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है, जबकि अभी वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है और इसकी फाउंडर है ममता बनर्जी और अभी अध्यक्ष भी ममता बनर्जी है। और 8वीं पार्टी है नेशनल पीपुल पार्टी, जिसका कि हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। इसके अध्यक्ष कॉनराड संगमा हैं, जो भी मेघालय के सीएम है। साथियों आप ध्यान रखिएगा, 8 राष्ट्रीय पार्टियों में से 2 का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस का कलकत्ता में है और नेशनल पीपुल पार्टी का शिलोंग में है। और इसमें 1+2 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग में, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ये 1993 से 1+2 चला आ रहा है। इसमें एक चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जबकि दूसरे हैं राजीव कुमार। और सुशील चंद्रा 24वें हैं। सुशील चंद्रा की ही अगुवाई में मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, जो कि मणिपुर, गोवा, पंजाब और यूपी में होने हैं। साथियों वोट डालने की आयु 18 वर्ष, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और अनुच्छेद 326 में वयस्क पंजीकरण का उल्लेख किया गया है। और मतदान देना, ये क्वेश्चन रिपीटेड आता है कि मतदान देने का अधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा है, संवैधानिक है, मौलिक है या कानूनी है। यह साथियों कानूनी अधिकार है,
जबकि आप मौलिक अधिकार के विरुद्ध तो डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप चुनाव में निगरानी के लिए ऐप लॉन्च करी है। आदर्श आचार संहिता, जो कि चुनाव की तारीख के ऐलान होने के साथ ही वह चुनाव परिणाम तक लागू रहती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1960 में केरला विधानसभा में हुआ, जबकि 1971 में आम चुनाव के दौरान किया गया था। जबकि साथियों, आचार संहिता जो कि 48 घंटे पहले चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले लागू हो जाती है, जिसके तहत प्रचार प्रसार, रैली, स्पीकर सब बंद हो जाते हैं। जब आप डोर टू डोर आपका प्रचार कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 48 घंटे आचार संहिता के हैं चुनाव समाप्त होने के। जैसे चुनाव समाप्त होना है शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे से पहले 48 घंटे गिने जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, नोटा का सबसे पहले प्रयोग नवंबर 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में किया गया था, जबकि 16वीं लोकसभा चुनाव जो कि 2014 में आयोजित हुई उसमें नोटा का प्रयोग किया गया था। नोटा का मतलब है नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। साथियों, जैसे कि 100 वोट हैं टोटल, उसमें 99 वोट के लिए पड़ा है नोटा और 1 वोट किसी पार्टी को दिया है। तो साथियों, वो जिसको 1 वोट मिला है वो पार्टी विजयी घोषित हो जाएगी। और साथियों, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम केरला के विधानसभा चुनाव जो कि 1982 में हुए थे, मगर इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था कि ये बिना कानून के प्रयोग के ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया है। जबकि कानूनी रूप से ईवीएम का फर्स्ट बार प्रयोग 1999 में गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया, जबकि 2004 से लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग जारी है। और वीवीपीएट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फर्स्ट प्रयोग नागालैंड विधानसभा चुनाव जो कि 2013 में किया गया था। इसके अंदर पर्ची, जो वीवीपीएट में पर्ची निकलती है वो 7 सेकंड तक आपको दिखती है और फिर ये ऑटोमेटिक पर्ची डिजिटल बॉक्स में चली जाती है। वीवीपीएट का काफ़ी प्रयोग अच्छा होने लगा। इसमें वोटर, आपने जो वोट डाला है, आप वेरीफाई करने जाते हैं कि वोट किसी और को तो नहीं चल गया, तो ये वोटर का चिन्ह इस पर्ची में दिखता है। और साथियों, ईवीएम को 1980 में एमवी हनीफ ने डिजाइन किया था, जबकि ईवीएम भारत में निर्मित ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में किया गया था। और चुनाव की अधिसूचना जारी करते हैं राष्ट्रपति, जबकि चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है निर्वाचन आयोग। साथियों, एक और फैक्ट आपको देखते हैं कि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करता है लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष करता है राज्यों में, जबकि चुनाव में गड़बड़ी के आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर करता है। ये आप पॉइंट जरूर नोट करिएगा। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद साथियों।